नेक्स्ट चैप्टर होगा 12th क्लास स्टूडेंट हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीसीज, जितनी भी लिविंग बीइंग्स की स्पीसीज होती हैं तो कितनी तरीके की स्पीसीज एक जगह पर प्रेजेंट होती है उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड एट ए प्लेस एट ए टाइम। एक जगह पर कितनी भी तरह की स्पीसीज जो पाई जाती हैं वो डाइवर्सिटी कहलाती हैं। लिविंग बीइंग पाए जाते हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है उनकी प्रोटेक्शन, कि उनकी हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी डाइवर्सिटी की एक जगह पर जो स्पीसीज हैं उनको हम किस किस लेवल पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से उनके लेवल होती हैं जिनके बेस पर हम उनको अलग अलग लेवल में रख सकते हैं। तो इसी में हमारा एक आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनको हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको जीन्स के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जीन्स के बेस पर उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, चाहे वो हम प्लांट्स की स्पीसीज ले लें या फिर एनिमल्स की स्पीसीज। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आएंगे जीन्स के बेस पर, कि कुछ स्पीसीज हैं वैसे वो सेम होंगी लेकिन उनके जीन्स के होने की वजह से उनके जो फिनोटाइपिक करेक्टर हैं वो चेंज हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर डिफरेंट जीन प्रेजेंट होने की वजह से वो अलग अलग तरीके के करेक्टरों को शो करते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी स्पीसीज के बेस पर भी हम उनको एरियाज में यानी उनके लेवल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो डाइवर्सिटी एट द स्पेसीज लेवल, स्पीसीज का मतलब होता है जाति के बेस पर, कि जैसे हम देखते हैं कि एक ही जगह पर रहने वाली कोई स्पीसीज कहीं पर प्रेजेंट होती है, कुछ स्पीसीज कहीं पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट है वे ग्रेटर एम्फीबियंस, कि अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियंस होते हैं ईस्टर्न घाट की जगह पर, क्योंकि स्पीसीज की कुछ स्पीसीज कहीं पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम कहने लगे कि हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में मंकी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, या कहीं और हम कहीं और की बात करने लगे कि वहाँ पे कुछ और स्पीसीज प्रेजेंट होती है, तो कोई भी स्पीसीज कहीं पर भी प्रेजेंट हो। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब आता है कि उनका इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर वो रह रहे हैं उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, कि वो मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो डेजर्ट एरिया में अपने आप को सर्वाइव कराती हैं, कुछ ऐसी होंगी जो बरसात वाले एरिया में, कुछ मैंग्रोव जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल, घने लंबे लंबे पेड्स होती हैं, कोरल रीफ्स जिनकी निडल लाइक, जो प्लांट्स जिनकी लीव्स निडल लाइक होती हैं उस तरीके के, या वेटलैंड में आएंगे जहाँ पे हमेशा पानी होता है। एस्ट्रीज में आता है, जैसे कि जो अगर हम उनकी बात करते हैं ना कि जो कहीं से भी अगर फ्लो स्टार्ट होता है, जैसे कि सपोज दैट कोई भी रिवर फ्लो हो रही है तो वो पीछे से बहुत, यानी उसका जो माउथ होगा जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वो बहुत ब्रॉड होता है और उसके बाद वो फिर कम इस तरीके से फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आएगा, तो ये इकोसिस्टम के बेस पर होता है। इसके बाद आता है कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में ये डिस्क्राइब किया गया था, या फिर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को काउंट किया गया था, जो कि कम से कम 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा थी। लेकिन ये वी हैव नो क्लियर आइडिया फॉर हाउ मैनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर, लेकिन आज कितने डिस्कवर हो गई हैं इसका हम पूरी तरीके से नहीं दे सकते हैं व्यूज़, क्योंकि काफ़ी सारी स्पीसीज हैं जिनका टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे जैसे कि जहाँ पे स्पीसीज हैं, जो भी स्पीसीज होती है तो उनको प्रॉपर अमाउंट में लाइट भी मिले, फूड मिले, और जहाँ पे इक्वल होता है, यानी कि जो ट्रॉपिक एरिया में मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मानो ये है, ठीक है, तो इसमें ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ हो गया, तो इसमें जो बीच में ये वाला लेवल इक्वेटर लेवल होता है, तो इधर जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इधर, इसके अलावा ये जो है ये पोलर रीजन होता है, यहाँ पे जो होगा वो पोलर रीजन होगा, और ये वाला जो होता है ये ट्रॉपिकल है। तो यहाँ पे स्पीसीज हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, और इससे अगर इधर की तरफ चलते चले जाएंगे इधर या इधर, तो यहाँ पे स्पीसीज है उनकी डाइवर्सिटी कम होती हुई चली जाएगी। वैसे ही इधर की साइड में भी इनकी डाइवर्सिटी है वो कम होती हुई चली जाएगी। तो ग्रेटर डाइवर्सिटी फाउंड एट ए ट्रॉपिकल रीजन और
पोलर रीजन, ये भी पोलर रीजन है, पोलर रीजन में कम टेम्परेट रीजन भी हम इसे कह सकते हैं। तो इनके कंपैरिजन में ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा सूटेबल होता है मोस्टली डाइवर्सिटीज़ के लिए, मोस्टली स्पीसीज़ के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लाइट वगैरह होती है और स्पीसीज़ हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकती हैं। इसके बाद इसमें जस्ट रीडिंग के लिए ये, बाकी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है इसमें जिसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि कुछ आइडियाज़ से हमने 20 to 50 मिलियंस का आइडिया लगाया गया, बट ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, जस्ट रीडिंग वाली चीज़ें हैं, आप इनको रीड कर लेना। वैसे ही इधर भी है, ये भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज, जितनी भी 70% से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं वो एनिमल्स की रिकॉर्ड की गई हैं। प्लांट्स के अंदर एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब को लगाकर नो मोर देन 20%, वो 22% से भी ज़्यादा नहीं है। जबकि हम एनिमल्स में इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज, इंसेक्ट की सबसे ज़्यादा स्पीसीज होती है मेड अप ऑफ मोर देन, जो कि 70% होती हैं कम से कम। दैट ऑफ आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर, अगर हम 10 एनिमल को काउंट करें तो 10 में से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एनिमल्स हैं उनके अंदर भी 70% जो है वो इंसेक्ट ही हैं। और मैंने आपको 11th क्लास में जब कराया था तो फाइलम में एर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ये आती है, और एर्थ्रोपोडा फाइलम है उसे सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट फाइलम माना गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। द नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज आर फाउंड इन द वर्ल्ड मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ, तो टोटल फंगस की कितनी होंगी, जितनी कि हम अगर हम फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स को काउंट करेंगे उतनी ही फंगस की स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर टोटल जैसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में अब ये दे दिया 70% इसमें इंसेक्ट हो गए। इधर ये मोलस्का, क्रस्टेशियंस, फिशेज वगैरह आ जाएंगी और अदर ग्रुप। वैसे ही ये वर्टिब्रेट्स के लिए है, इतनी फिशेज हैं, और फिशेज के इक्वल मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होंगे। वैसे ही इधर देखिए फंगी है, फंगी किसके इक्वल है, फंगी, और इसमें इतना मोशिस, फर्न्स और एल्गी ज़्यादा हैं, लाइकन्स बहुत ही कम हैं, और एंजियोस्पर्म हैं। तो इसके बाद इसमें आएगा कि हमने ये भी दिया है कि जो भी बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट कि हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी, तो उनको ये भी नहीं पता है कि कितनी प्रोकैरियोट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रॉब्लम इस क्या है इसमें कि द मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज, लेकिन इस मेथड में जो भी माइक्रोबियल स्पीसीज के अंदर यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में, या फिर मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको लेबोरेटरी में भी कल्चरिंग नहीं करा सकते, यानी उनकी ग्रोथ नहीं करा सकते। तो इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकली और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेटिंग स्पीसीज फॉर दिस देन देयर डाइवर्सिटी अमोंग माइट रन इनटू मिलियंस, तो अगर हम इनको भी काउंट करेंगे तो इनकी जो काउंटिंग हो जाएगी वो मिलियंस से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, तो इसके पास कितना एरिया है 2.5%। पूरे वर्ल्ड में अगर हम लैंड को काउंट करें तो सिर्फ इसके पास 2.4% है। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इम्प्रेसिवली 8.1%, और जो स्पीसीज होंगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 8.1% है। दैट इज़ वाई, इसका मतलब है हमारी कंट्री जो होती है वो, हमारी कंट्री जो भी है वो वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनमें एक है। तो नियरली 45 स्पीसीज यहाँ पे प्लांट्स की हैं, और इससे ट्विस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, इससे दोगुनी एनिमल्स की होंगी। तो हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज एक्चुअली, तो कितनी स्पीसीज हैं इफ़ वी एक्सेप्ट मेक ग्लोबल एस्टिमेट, अगर हम ग्लोबल एस्टिमेट देखें तो 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड, केवल 22% स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शनल ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी फिगर, हमने ये एस्टिमेट लगाया है कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड, इतने डिस्कवर्ड किए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया है कि द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस, ये थोड़ा सा घबराने वाली सिचुएशन है। लेकिन व्हेन वी रियलाइज दैट, लेकिन अगर हम ये रियलाइज करें कि ए फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस दैट थ्रेटेंड ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम, तो नेचर बायोलॉजिस्ट लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्ड देयर। तो इसमें ये बोला गया है कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका ये देखें, हम ये रियलाइज़ करें कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस,
कि ये जो फेसिस किया गया है कि कितनी सारी स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर हम पिछली डिस्कवरी को देखें तो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो गायब भी हो चुकी हैं काफ़ी सारी, जिनका कि हमने सिर्फ या तो हमारे पास उनके कैटलॉग है यानी बुक्स में उनकी पिक्चर्स वगैरह देखना, या फिर उनका थोड़ा बहुत टाइटल वगैरह ही है, उनका हमारे पास पूरा कंक्लूजन भी नहीं है।